चलें जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स जो है ना वो एक लीनियर फंक्शन होगा। ज़ाहिर है एफ एक्स बहुत तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो चीज़ इंक्लूडेड है उसमें ये कि मॉड के अंदर जब लीनियर फंक्शन आएगा तो फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो हमें देखना है। देखें, हमें ये बात तो पता है कि अगर फर्ज करें आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो इसमें जो मॉड है वो ये काम करता है कि अगर आप उसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तब भी आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर आप उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर दें तब भी आंसर नेगेटिव आता है। अब देखें, अगर फर्ज करें मैं सिंपली y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ लेता हूँ तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ लेता हूँ तो वो इस तरह से बन रहा होगा। x का ग्राफ जो था वो x एक्सिस के साथ 45 के एंगल पे था, उसका ग्रेडियंट 1 है तो वो 45 के एंगल पर है, और साथ साथ उसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0 है तो वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अच्छा, अब ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके अलावा भी होती है लेकिन ये सबसे बेसिक इक्वेशन है। अगर आपने y इज इक्वल टू एक्स को चेक करना है तो y इज इक्वल टू एक्स की डिटेल इस तरह से है कि x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है, और इस टर्म के अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं लिखी हुई, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हम लिखेंगे कि +0 हो रहा है। इसको जब हम कंपेयर करेंगे एम एक्स प्लस सी से तो हमें ये वैल्यू मिलेगी कि इसका ग्रेडियंट 1 होना चाहिए और इसका y इंटरसेप्ट 0 होना चाहिए। अच्छा, ये जो ग्रेडियंट होता है इसकी मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि लाइन का एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होगा, उससे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप 2 पॉइंट्स ले लें, उससे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो जो ग्रेडियंट होता है वो tan ऑफ थीटा के इक्वल होता है, और ये जो थीटा है इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 करके तो हमें यहाँ से 45 डिग्रीज मिल जाएगी। तो अब आपकी जो लाइन बनेगी वो इस तरह से होगी कि वो बिल्कुल मिड में से पास होगी, और ओरिजिन से पास होते हुए, क्योंकि उसका y इंटरसेप्ट 0 था, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो 45 का होगा। और जब भी इस तरह का एंगल बनता है तो लाइन पॉइंट्स 11, 22, 33 इनमें से पास हो रही होती है। तो इस तरह की लाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स में मिलेगी। जहाँ तक y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का ताल्लुक है, माइनस एक्स, तो आपके पास इसकी डिटेल इस तरह से बनेगी कि इसका x का कोफिशिएंट -1 है और इसका y इंटरसेप्ट 0 है, तो आपका ग्रेडियंट -1 आ गया, इंटरसेप्ट अगेन 0 है तो वो ओरिजिन से ही पास होगा। और -1 पे अगर आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे tan इनवर्स करके तो वो आपको 135 मिलेगी। तो इसी वजह से अगर मैं ग्राफ y इज इक्वल टू -x का देख रहा हूँ तो वो इस तरह से बनेगा। तो ये दो ग्राफ्स हो गए, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स के। अच्छा, अब देखें जो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपने y इज इक्वल टू एक्स देखा, y इज इक्वल टू -x देखा, ठीक है। अब देखें y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का जो ग्राफ है वो इस तरह से है, और ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ना इस ग्राफ में दो चीज़ें कंबाइन हुई हैं, ठीक है। एक इसका जो आपको ओरिजिन से राइट वाला पोर्शन है वो आपको नजर आ रहा है कि ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स वाला ही, लेकिन उसने ओरिजिन तक कंटिन्यू किया, उसके बाद वो फर्दर कंटिन्यू नहीं हुआ। और ये जो दूसरा वाला पोर्शन है इसका, ये आप देख सकते हैं कि
ग्राफ है y इज इक्वल टू, किसका है ये y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्राफ है। इसका मतलब है कि जब हम मॉड का ग्राफ बनाएंगे तो हमें दो चीजें नजर आएंगी या दो पोर्शन उसके नजर आएंगे। एक हमें नजर आएगा पॉजिटिव वाला ग्राफ और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमें नेगेटिव वाला ग्राफ नजर आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक ये कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिलेंगे वो मिला करेंगे वी शेप। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है सिर्फ मॉडुलस फंक्शन का, और जबकि मॉडुलस फंक्शन में एक लीनियर फंक्शन हो, एक्स मौजूद हो विद पावर 1, तो आपको वी शेप ग्राफ मिलेंगे। अच्छा, ये वी शेप दो तरह के हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि वी ओपन अपवर्ड्स हो, और ये भी हो सकता है कि वी ओपन डाउनवर्ड्स भी आपको ग्राफ मिल सकता है। वो कब मिलेगा वो अभी हम देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक पॉइंट होगा जहाँ से ग्राफ टर्निंग लेगा, या उसके बाद उसका यूं समझें कि रिफ्लेक्शन बन जाएगा। अगर आप इन दोनों को देखें ना, तो आपके पास जो y एक्सिस के राइट पे ग्राफ है, लेफ्ट वाला जो ग्राफ है ना वो उसका रिफ्लेक्शन है अक्रॉस y एक्सिस। तो y एक्सिस के जो राइट का ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन आपको उसके लेफ्ट पर नजर आ रहा है। तो जिस पॉइंट पर आकर, यानी जिस पॉइंट के बाद से ये रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। इसी से मिलता जुलता काम जो है ना वो आपने पैराबोला में किया था, क्वाड्रेटिक फंक्शंस में किया था, कि आपका जो पैराबोला होता है वो कप अप या कप डाउन बनता है। ठीक है, उस कप अप और कप डाउन के अंदर भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है कि जिसके अक्रॉस फंक्शन, यानी एक तरफ के फंक्शन का रिफ्लेक्शन हमें दूसरी साइड पे मिल रहा होता है। इसके अंदर मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं, और ये मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स आपके वर्टेक्स कहलाते हैं, यानी जिसके बाद टर्निंग होती है और ग्राफ फर्दर कंटिन्यू करने के बजाय वो एक रिफ्लेक्शन बन के कंटिन्यू करता है। बिल्कुल इसी तरह से आपके मॉडुलस फंक्शंस जो होंगे वो वी शेप्ड होंगे। उनके अंदर दो तरह की शेप्स आपको मिल जाएंगी, ओपन अपवर्ड्स एंड ओपन डाउनवर्ड्स। और इसी तरह इनमें जो टर्निंग पॉइंट्स आएंगे उनको भी हम वर्टेक्स ही कहेंगे। अच्छा, अब वर्टेक्स पैराबोला जो होता था या क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो होते थे उसमें कैसे फाइंड किया जाता था। आपके पास आ, ये वाली सिचुएशन होती थी, x माइनस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू। तो आप ये करते थे कि x में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता था उसको लेते थे, और इसी तरह से यहाँ पर आप जो कुछ बाद में ऐड हो रहा होता था उसको ले लेते थे, तो आपका वर्टेक्स बन जाता था। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन होगी। और दूसरा आप एक काम करते थे कि आप यहाँ से ना y इंटरसेप्ट भी निकालते थे। अब किसी लाइन से y इंटरसेप्ट निकालना हो या किसी कर्व में से फाइंड करना हो, उसका तरीका ये होता है कि आप x को 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है ना जो y एक्सिस पे लाई करता है, और y एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। तो आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करें, उससे आपको पैराबोला वाले फंक्शन का y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। अगर आप इसमें मॉडुलस फंक्शन में ये वाला काम करेंगे x को 0 पुट करने का, तो आपको इसका भी y इंटरसेप्ट इसी तरह से मिल जाएगा। अब इसकी हम थोड़ी सी ना फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है। अच्छा, चले, ये ग्राफ था y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का। ओके, अब हम चलते हैं, एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 3। आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 3। 2 टाइम्स है, सॉरी, ये मल्टीप्लाई होगा, ऐड नहीं होगा। अच्छा, अब
पहली बात ये है कि जो फंक्शन हमें नज़र आ रहा है इसका शेप क्या होगा, क्या ये v ओपन अप होगा या ओपन डाउन होगा। पैराबोला के अंदर ना ये चीज़ डिसाइड होती थी इस कोफिशिएंट से। अगर ये पॉजिटिव है तो आपके पास ये ओपन अप वाला ग्राफ बनता था, और अगर ये नेगेटिव है तो आपके पास ये वाला ग्राफ बनता था ओपन डाउनवर्ड्स। बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन से पहले जो कोफिशिएंट है उसको उसकी साइन देखेंगे। अगर वो पॉजिटिव हुआ जैसे कि यहाँ पर है तो आपका जो शेप आपको मिलेगा वो v ओपन अप मिलेगा। और इसी तरह अगर ये नेगेटिव होता, जैसे अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे, तो ये चीज़ फिर नेगेटिव हो जाएगी। दूसरा काम आप ये करेंगे कि आपको ना वर्टेक्स चाहिए। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, x-1 से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, 1 आ गई। और y कोऑर्डिनेट जो होगा उसके लिए आप सिंपली ये देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ ऐड हो रही है इसी को आप अपने पास कंसिडर कर लेंगे और ये वैल्यू आपका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो इस तरह से 1,3 ये आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। लास्टली आपको चाहिए y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए आप वही काम करेंगे। y इंटरसेप्ट किसी भी फंक्शन से फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप उसमें x को 0 रिप्लेस करते हैं या x को 0 पुट कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे x को 0 पुट किया, आपके पास 2 टाइम्स मॉड ऑफ -1 + 3 आ गया। मॉड किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना के ही उसके ऊपर यानी अप्लाई होने के बाद उसको पॉजिटिव कर देता है। तो 2 + 3 से ये बन गया 5। तो इसका मतलब है कि 0,5 ये आपका इस फंक्शन के लिए y इंटरसेप्ट होगा, 0,5। चले, 3 चीज़ें हो गई। नंबर 1 हमने देखा कि मॉड का जो कोफिशिएंट है उसकी साइन कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो ओपन अप वाला v बनेगा, नेगेटिव होता है तो फिर ये ओपन डाउनवर्ड्स बनता है। दूसरा काम, हमें वर्टेक्स चाहिए, यानी वो पॉइंट चाहिए जहां से ये v टर्निंग लेगा। तो उसके लिए आपने एक तो जो x वाली एक्सप्रेशन है उसको आप 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे, और जो बाहर उसमें ऐड हो रहा होगा वो नंबर आपका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ये काम बिल्कुल पैराबोला की तरह से है। और y इंटरसेप्ट फिर आपने थर्ड फाइंड करना है, और वो उसके लिए आप x को 0 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो भी y की वैल्यू आ जाएगी वो आपका y इंटरसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ग्राफ की तरफ के। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा बनेगा। देखें, इसके लिए ना मैं पेज पे ज़रा ग्रिड वाला कर लेता हूँ। चलो, अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और इसी तरह से एक x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 1,3। तो नंबरिंग अगर कर दें, 1,3 का मतलब होगा कि आपका वर्टेक्स जो है ना वो आपको इस पॉइंट पर मिल रहा है। इसी तरह से जो y इंटरसेप्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5। तो 0,5 का मतलब होगा कि ये आपका पॉइंट है जो आपको मिल रहा है। अच्छा, अब ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ इस तरह बनेगा कि आपने इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन इस तरह बनेगी कि आप y इंटरसेप्ट से लाते हुए वर्टेक्स तक लाएंगे, और वर्टेक्स तक लाने के बाद फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि आपने इसका एक तरह का रिफ्लेक्शन बनाना है इसके बाद। तो वर्टेक्स से 1 बॉक्स टू द लेफ्ट, ये y एक्सिस पे 5 से पास हुआ था।
अब ये वर्टेक्स से वन बॉक्स टू द राइट पास हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बना दिया, बिल्कुल उसके सिमेट्रिकल। सही है, यानी मैंने अभी क्या किया, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि आपके पास जो है ना जो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बन रही थी वो ये वाली बनेगी, वर्टेक्स से पास होकर लाइन ऑफ सिमेट्री थी। इस लाइन ऑफ सिमेट्री से वन बॉक्स टू द लेफ्ट आपकी ओरिजिनल लाइन पास हो रही थी। तो सिमेट्री के लिए आप क्या करेंगे, इसी लेवल पर, इसी हाइट पर या इसी y के वैल्यू पर वन बॉक्स टू द राइट वाला पॉइंट लेंगे जो कि आपको ये मिल जाएगा, और अपने वर्टेक्स को उसमें से पास करवा देंगे। तो ये आपका वी शेप ग्राफ आपको मिल गया जो कि ओपन अपवर्ड्स था। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर देखें, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। इस ग्राफ में आपका वर्टेक्स आएगा 1,3, y आपका इंटरसेप्ट आएगा 0,5। तो y इंटरसेप्ट वाले पॉइंट को और वर्टेक्स वाले पॉइंट को इन लाइन करके आप लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन वर्टेक्स से नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि वर्टेक्स ना आपका टर्निंग पॉइंट होगा। और फिर उसके बाद आप उसी का रिफ्लेक्शन वो ड्रॉ कर देंगे वर्टेक्स से, और वो आपके ग्राफ का सेकंड पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ हो गया। अब फर्ज करें अगर हम इसी तरह की कोई दूसरी एग्जांपल लेते हैं और उसके अंदर हम दूसरी टाइप का ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं, यानी आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू -2 टाइम्स, ग्राफ सेम रख लेता हूँ ताकि हमें जल्दी जल्दी ना इसको देखने का वो हो जाए। तो सबसे पहले आप इसकी शेप देख लें। सही है, शेप में अब आपको नजर आ रहा है कि जो मॉड का फंक्शन है ना, उससे पहले जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो नेगेटिव लिखा हुआ है। नेगेटिव का मतलब ये होगा कि आपका जो शेप है वो ओपन डाउनवर्ड्स वाला वी बनेगा। सेकेंडली, इसके अगर हम वर्टेक्स इसका फाइंड करेंगे तो x-1 को उसी तरह 0 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू +3 है, 3 ऐड हो रहा है तो वो ले लेंगे, और इससे आपका जो वर्टेक्स है वो 1,3 जैसे कि पहले था वैसे बन जाएगा। थर्ड, अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो आप पूरी इक्वेशन में x की जगह पर 0 पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपके पास -2 टाइम्स मॉड ऑफ -1 + 3, तो ये हो जाएगा -2 + 3, जिसका मतलब है कि इंटरसेप्ट 1 हो गया। तो अब की दफ़ा 0,1 आपका इंटरसेप्ट होगा। अच्छा, अब ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, अलग से भी बना सकता हूँ, चलें इसी पे बनाता हूँ। इसके ऊपर मैं ब्लू से इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो आपके पास जो इंटरसेप्ट है वो अब की दफ़ा भी सेम आ रहा है, यानी 1,3, और जो y इंटरसेप्ट आया, वर्टेक्स सेम आ रहा है, y इंटरसेप्ट आपका आ गया 0,1। अब आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ में ये करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने अलाइन किया और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये एक पोर्शन हो गया। अब मैं वर्टेक्स से आगे इस लाइन को नहीं लेकर जा सकता। अगर मैं सिमेट्री के लिए दूसरा पॉइंट तलाश करूंगा ना तो मुझे ये मिलेगा। तो वर्टेक्स को अब हमने नेक्स्ट इससे अलाइन किया और इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपका सेकंड पोर्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू -2 टाइम्स मॉड ऑफ x -1 + 3 का ग्राफ। वर्टेक्स उसी पॉइंट पर आया, इंटरसेप्ट चेंज हो गया। आपने पहले आधा पोर्शन ड्रॉ किया और फिर उसके बाद सिमेट्री वाइज आपने उसका सेकंड पोर्शन ड्रॉ कर दिया। तो ये तरीका होता है आपके मॉडुलस फंक्शन की ग्राफिंग का, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। शेप देखना होता है, उसका वर्टेक्स फाइंड करना होता है और उसका y इंटरसेप्ट लेके फिर ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है वो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखें, यहाँ पे ये भी ये बता रहे हैं कि कंसिडर द ड्राइंग ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x
First draw the line y is equal to x, then reflect in the x axis the part of the line that is below x axis. इस ग्राफ के लिए below x axis वाला पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जबकि हो सकता है कि किसी और ग्राफ में वो दूसरा पार्ट रिफ्लेक्ट हो या किसी और पॉइंट से वो पार्ट रिफ्लेक्ट हो। तो बेसिकली वर्टेक्स के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब वर्टेक्स कहाँ बनेगा उसको फाइंड करने का जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या था कि आपके पास जो है ना ये आपका वर्टेक्स था, तो अगर ये ग्राफ कंटिन्यू करता तो ये शायद ऐसे जा रहा होता। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक समझे वर्चुअल हॉरिजॉन्टल लाइन समझी और इस पोर्शन को आपने रिफ्लेक्ट करा दिया, तो वर्टेक्स के बाद से ये ग्राफ रिफ्लेक्ट हो गया और ये डाउनवर्ड कंटिन्यू करना शुरू हो गया। तो इस तरह का एक रिफ्लेक्शन सा बनता है। एक सिंपल लीनियर ग्राफ बना लें और फिर उसके रिफ्लेक्शन का जो करने से जो ग्राफ बनेगा वो आपका समझे मॉडुलस का ग्राफ होगा। तो अब हम इसके बाद जो है ना अगला वाला ग्राफ वो ट्राई करते हैं। अच्छा, अब इसकी जो एग्जांपल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड 1/2x माइनस 1 शोइंग द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ मीट्स द एक्सिस, यानी x एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है और y एक्सिस को कहाँ पर मीट कर रहा है। यूज योर ग्राफ टू एक्सप्रेस mod of 1/2x माइनस 1 इन एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म। अच्छा, अब देखें आपके पास ये ग्राफ है। हम देख रहे हैं सबसे पहले कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो 1 है, और नेगेटिव नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो शेप बनेगा ना वो ओपन अपवर्ड्स वी बनेगा। दूसरा मसला इसके वर्टेक्स का है। वर्टेक्स के लिए हम 1/2x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। अगली बात, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि 0 ऐड हो रहा है, तो y की वैल्यू 0 हो गई और इससे आपका जो वर्टेक्स बन गया वो 2,0 बन गया। लास्ट है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है कि आपने पूरे फंक्शन को रीराइट करना है और बस उसमें x की जगह पे आपने 0 कर देना है, तो मॉड ऑफ -1 आ गया जो कि 1 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है वो 0,1 आएगा, यानी ये वो पॉइंट होगा जहां ये x एक्सिस को कट करेगा। अच्छा, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक ग्रिड कंसिडर कर लेते हैं और इसी तरह से यहाँ पर x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस पे 1 2 3, y एक्सिस पे भी मैं 3 वैल्यूज ले लेता हूँ, काफ़ी होंगी। और उसके बाद सबसे पहले हम अपना वर्टेक्स मार्क करते हैं। वर्टेक्स जो मार्क हो रहा है वो हो रहा है 2,0 वाले पॉइंट पर, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा वर्टेक्स है। इसके बाद y इंटरसेप्ट जो है वो 0,1 यानी इस पॉइंट पर है। हमने पहला काम ये करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करके एक पोर्शन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया लाइन को, यहाँ तक आ गई। अब सिमेट्री को देखते हुए ना एक पॉइंट बनेगा यहाँ पर, 2 बॉक्सेस दूर बिल्कुल इसके सामने। तो अब इन दोनों को अलाइन करते हैं और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपने इन 2 पॉइंट्स को अलाइन किया और बाकी का ग्राफ आपका इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब आ, आप देख सकते हैं कि ये जो हमने बनाया ना ये वाला पोर्शन, ये असल में है, ये जो दोनों हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट रखते हैं। सही है। आ, इसको ऑल्टरनेटिवली ना हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर x 2 या 2 से ग्रेटर होगा तो जो फंक्शन आपको मॉड में गिवन है वो उसके पॉजिटिव का ग्राफ है।
तो असल में ये 1/2 टाइम्स x माइनस 1 का ग्राफ है। सही। अगर आप इसको इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे ना तो x की वैल्यू -1 पे जाके ये y एक्सिस को कट करेगा। अच्छा, जो 2 से x इक्वल टू 2 से पहले का ग्राफ है, यानी 1 का, 0 का या -1 का, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है दूसरी वाली, ये जो आपको मॉड में गिवन है ये उसी का ग्राफ है, बस उसके साथ एक नेगेटिव की वैल्यू लगानी पड़ेगी। जैसे आपने शुरू में देखा कि जो मॉड ऑफ x का ग्राफ था उसके अंदर क्या था कि आपके पास दो पोर्शंस थे। एक पोर्शन ये था कि आपके पास ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स का, और दूसरे पोर्शन में आपके पास y इज इक्वल टू -x का ग्राफ था। ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू x का था, और वर्टेक्स के बाद जो फ्लिप होने के बाद बनता है वो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ था। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास दो तरह के ग्राफ्स आ रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिवली हम ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ 1/2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1 पॉजिटिव है फॉर वैल्यूज x greater than or equal to 2, and it is negative for values x less than 2। तो इस तरह से दो पोर्शंस में आपका ये ग्राफ बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, अब आपके पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी तरह के हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल स्केचिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने आपको एक टेबल बना के दिया, उस टेबल की हेल्प से फिर आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी। मिसाल के तौर पर ये पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x ऑनटू दिस ग्राफ। सही है, तो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है कि वो क्या होगी। अच्छा, अब आपके पास फंक्शन है मॉड ऑफ, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉड ऑफ x से जी। मॉड ऑफ x माइनस 3, x माइनस 3। चलेंगे, देखें ये फर्क आ गया ग्राफ के अंदर। जब आपने x -3 किया तो आपका सेम ग्राफ जो रेड में था वो शिफ्ट हो गया 3 यूनिट्स टू द राइट, और अगर इसमें +3 होता तो ये 3 यूनिट्स शिफ्ट हो जाता है टू द लेफ्ट। अच्छा, अगर मैं इसमें +2 भी कर दूं तो ये 2 यूनिट्स शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। ठीक है, एक्स एक्सिस की जो शिफ्टिंग होती है वो ऑपोजिट होती है। अगर 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये 3 यूनिट्स राइट पे जाएगा, और अगर ऐड हो रहा है तो 3 यूनिट्स लेफ्ट पे जाएगा। वाई एक्सिस की उसी तरह की होती है, अगर आपने 2 ऐड किया तो वो 2 यूनिट्स पॉजिटिव वाले एक्स एक्स पे अपवर्ड चला जाएगा, 2 यूनिट्स सब्ट्रैक्ट करते तो नीचे आ जाएगा। तो ये अब आपने जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बतानी है कि इसमें दो चीजें हैं। अच्छा, अब ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये कहलाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट का मतलब सिंपली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है। तो x पे हमने 3 यूनिट्स का देखा ट्रांसलेशन, और y पे 2 का। तो एक कॉलम वेक्टर बनाएंगे जिसमें ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है ये x वाली ट्रांसलेशन को शो कर रहा है, और नीचे वाला नंबर या एलिमेंट ये y एक्सिस की ट्रांसलेशन को शो कर रहा है। तो आपका ग्राफ मूव हो गया असल में 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, तो ये x एक्सिस की ट्रांसलेशन है, और 2 यूनिट अपवर्ड मूव हो गया है, तो ये y एक्सिस की ट्रांसलेशन है जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट एंड 2 यूनिट अपवर्ड। तो ट्रांसलेशन का जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा 3 2, और ट्रांसलेशन ये सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली ट्रांसलेशन की है। इसी तरह से डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस दैट मैप्स y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x ऑनटू ईच ऑफ दीज फंक्शंस। तो हर फंक्शन के लिए जो भी
ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो आपने इसी तरह से लिखनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पार्ट ए के लिए लिखूं तो x में 1 ऐड हो रहा है, तो हम कहेंगे कि x एक्सिस पे ये -1 यूनिट्स मूव करेगा यानी टू द लेफ्ट, और 2 ऐड हो रहा है ओवरऑल, तो y एक्सिस पे 2 यूनिट्स अपवर्ड मूव करेगा। ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। तो इसी तरह से हर एक की ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सिंपली ट्रांसलेट करेगा और इसके अंदर कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट का ग्राफ भी स्केच करना है। वो कैसे करते हैं ये आपको पता ही है। तो आज की उसमें जो है ना, ये एक्सरसाइज जो है ना वो ट्राई की जा सकती है, और इसको आप ट्राई करें, और फिर इसके अंदर फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो वो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास से पहले देख लेंगे। तो ये था आज का टॉपिक कि मॉड फंक्शन का या मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है।